जय हिंद जय भारत। तो दिल्ली पुलिस में एक और भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह के कंटिन्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूर्व सैनिकों के लिए जो भी जरूरी बातें हैं उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 24/9 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 15/10 इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट की 16/10/2025 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन में करेक्शन करना है तो 23/10 से लेके 25/10 तक यहाँ पर विंडो ओपन होगा। दिसंबर 2025 से आज फिर जनवरी 2026 में इसका मेन जो शेड्यूल्ड कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन है वो हो सकता है। कुछ आपको क्वारी पूछनी है तो टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर इस पोस्टों के लिए जो सैलरी यहाँ पर दी जाती है लेवल 3 की है। 21,700 से शुरू होता है, 69,100 तक ग्रुप सी के अंतर्गत रहेगा। बाकी अन्य जो सैलरी है, सैलरी के अलावा जो अन्य अलाउंसेस हैं वो दिए जाते हैं। टोटल वैकेंसी 737 है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 83 वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है। अनरिजर्व 35, EWS 7, OBC 7, SC 15 और ST के लिए 9 वैकेंसी जारी की गई है। 21 से 30 साल मैक्सिमम है। 1/7/2025 को एज की गणना की जाएगी। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाता है। जो भी पूर्व सैनिक हैं अपनी टोटल एज में से जितनी उन्होंने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है, और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया है। साथ में आपके पास ड्राइव हैवी व्हीकल से रिलेटेड आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए आपको मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल का। अभी पूर्व सैनिकों को यहाँ पे छूट दी गई है उनके लिए जो कि मैट्रिक पास हैं, 10+2 पास नहीं है, और जिनके पास आर्मी का दिया हुआ स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा सर्विस की है, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाली वैकेंसीज़ के लिए जो भी सर्विस सोल्जर्स हैं और निकट भविष्य में 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं तो वह भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको संबंधित NOC देना होगा और जो इसकी जो क्लोजिंग डेट है उसके 1 साल बाद यानी कि 15/10/2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। तो 15/10/2026 तक जो भी रिटायर आ रहे हैं वह सभी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। कोई भी फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी होगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ रहने वाले हैं उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर स्टेट वाइज सेंटर नहीं दिया गया बल्कि रीजन वाइज दिया गया। जैसे कि यूपी बिहार के बहुत सारे इलाके हैं जिनको सेंट्रल रीजन में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत यहाँ पर इसके नाम दिए गए हैं। जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे उस समय आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके नज़दीक कौन से सेंटर पड़ने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और सबसे ज़्यादा जो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे रोड व्हीकल से रिलेटेड पूछा जाएगा। व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, CNG ऑपरेशंस, व्हीकल नॉइज पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। 50 नंबर का है और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और जिसके लिए कि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है जो कि 0.25 रखी गई है। अब यहाँ पर कट ऑफ मार्क भी दिया गया है कि यदि आपके इन नंबरों से कम आते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा फर्स्ट से ही। तो जो भी यहाँ पे CBT होता है, जो रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा, जिसमें सिक्योरिंग अंक, कट ऑफ अंक के बारे में बताया गया है। जनरल EWS कैटेगरी को 40% मार्क लाने होंगे, ST SC OBC को कैटेगरी को 35% और एक्सेसमैन को 30% मार्क लाने होंगे, तभी आप इस वैकेंसीज की आगे की तो दौड़ है उसमें शामिल हो पाएंगे। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और PMT के बारे में बताया गया है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो फिजिकल एक्टिविटी होगी उसके बारे में
यहाँ पर 3 कैटेगरी में होगा, 1600 मीटर रन होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। अप टू 30 साल के लिए यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों को कोई मतलब नहीं है। अबव 30 to 40 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा, लॉन्ग जंप होगा 11.6 फीट और हाई जंप होगा 3.3। अबव 40 के लिए 9 मिनट का टाइम दिया गया 1600 मीटर के लिए, और 10.5 फीट यहाँ पर लॉन्ग जंप और 3 फुट 3 इंच यहाँ पर आपको कम से कम हाई जंप करना होगा। अभी बात की जाए हाइट की, तो हाइट यहाँ पे रखी गई है 170 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है जो भी हिल एरिया के गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा और उसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली रीजन और जम्मू लद्दाख का जो एरिया है उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो चेस्ट रखी गई है वहाँ 81 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, फुला करके 85 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है, बाकी आपकी चेस्ट 81 कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट ये क्वालिफाई नेचर का होगा, लेकिन यहाँ 150 नंबर का होगा। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि टेस्ट जो होगा जिसमें कि ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइविंग फॉरवर्ड, ड्राइविंग रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क यहाँ पे दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिया गया है। तो ड्राइविंग हैवी व्हीकल मोटर के लिए, इसके लिए भी यहाँ पर पार्किंग कैसे करते हैं आप लोग, फॉरवर्ड कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड साइंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक ड्राइविंग ओवरटेकिंग प्रोसीजर, रोड मैप, रीडिंग, असाइनमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पोजीशन रूट के बारे में। तो इससे संबंधित भी 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस से रिलेटेड भी आपको पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। 25 क्वेश्चन होंगे 12.5 नंबर के। यदि आप अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं PEMT से रिलेटेड, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस या फिर जो भी मेजरमेंट होता है उससे रिलेटेड, ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आप दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क नंबर जो दिया गया है, जो कि न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली 11000, ये टेलीफोन नंबर्स बताए गए हैं। 9:30 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक आप पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट संडे एंड नेशनल हॉलीडे को छोड़ करके। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अप्लाई करने के लिए जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसका एड्रेस है https://ssc.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल इंटरेस्ट और मेजरमेंट से रिलेटेड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जो आपको रिकमेंड किया जाएगा, यानी कि फाइनल उसके बाद ही होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना, जय हिंद।